बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपको हेल्थ के बारे में मुख्तलिफ मालूमात देता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो वो बहुत अहम है और आपके लिए ख़ास वीडियो है। ऐसे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो नई प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू की है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी लाइलाज बीमारियां जिनको लाइलाज करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में उसका बेहतरीन इलाज किया जाता है। क्योंकि होम्योपैथिक में मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज किया जाता है, इसलिए पुरानी से पुरानी बीमारी भी होम्योपैथिक के इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक की एक मेडिसिन जिस्म के अंदर बहुत सारी छुपी हुई बीमारियों का इलाज जो है वो कर देती है। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको शुगर है या उनको दमा है या उनको सोराइसिस है या उनके बाल जो है वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं या उनके जोड़ों में दर्द रहता है या उनको हाई ब्लड प्रेशर है या उनको ख़ारिश है या उनको सोराइसिस का मसाइल का सामना है, तो वो इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि ऐसे मरीज़ जिनको लाइलाज करके छोड़ दिया गया है वो भी इस वीडियो को देखें। अगर वीडियो के अंदर उनकी जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा अगर उनके साथ मैच करती हैं वो मेडिसिन लेकर इस्तेमाल करें, या फिर किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के पास जाएं और उनके पास अपनी अलामात बताएं और अपना मुकम्मल हिस्ट्री उस होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को बताएं, तो वो आपको मेडिसिन डिसाइड करके दे देगा, जिससे ना कि आप आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर सेहतयाब होंगे। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उनका इलाज जो किया जाता है वो मरीज़ की अलामात को देखते हुए, मरीज़ की मारूसियत की अलामात को देखते हुए और मरीज़ की मुकम्मल हिस्ट्री को लेकर मरीज़ का इलाज किया जाता है, ना कि बीमारी का। तो दोस्तों, इसलिए पुरानी से पुरानी बीमारी भी जिसको इलाज करके छोड़ दिया जाता है, जैसे शुगर है, और शुगर के बहुत सारे मरीज़ मेरे पास क्लिनिक पर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको शुगर है और उनको प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है और वो दिन ब दिन उनका वज़न जो है वो कमज़ोर हो रहा है और उनको पेशाब जो है वो बार बार आता है, तो ऐसे मरीज़ जिनका बॉडी के ऊपर किसी भी जगह पर अगर ज़ख्म हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन अद्वियात मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके आप शुगर से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं, ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर। तो दोस्तों, शुगर के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक की मेडिसिन है, जैसे साजिजियम क्यू में आप ले सकते हैं या एसिडफास क्यू में आप ले सकते हैं, जमनामा क्यू में आप ले सकते हैं। इन अद्वियात में से जिस मेडिसिन के साथ भी आपकी अलामात मैच करती हैं तो आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको जोड़ों में दर्द रहता है और आर्थराइटिस का मसला है और उनको गैंठिया का मसला है और उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करवा ली हैं, यूनानी भी और एलोपैथिक भी और होम्योपैथिक भी, लेकिन उनको आराम जो है वो नहीं आ रहा, तो होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है, ना कि आर्जी बल्कि मुश्किल तौर पर। दोस्तों, ऐसे मरीज़ जिनको बहुत लंबा अरसा से गैंठिए का मसला है और वो गैंठिए के मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने बहुत सारी इलाज करवा लिए हैं, लेकिन उनका गैंठिया जो वो ठीक नहीं हो रहा, तो वो होम्योपैथिक की मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बहुत सारी होम्योपैथिक की गैंठिए के लिए मेडिसिन है, जैसे ब्रायोनिया है, रस्टाक्स है, उसके अलावा यूपिटोरियम है, उसके अलावा निफाइलम है और
रूटा है, इस कालोसिंथ है, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन है। अगर आप इन मेडिसिन के साथ अपनी अलामात जो हैं वो मैच करके इस्तेमाल करेंगे या किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को आप चेकअप करवाएंगे तो आपका जो गठिए का मसला है वो मुकम्मल तौर पर ठीक होगा। तो दोस्तों उसके अलावा ऐसे मरीज़ जो दमे के मरीज़ हैं और उनको सांस के मसाइल का बहुत सारा सामना है और वो बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हेलर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उनको वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है और जैसे ही मेडिसिन छोड़ते हैं तो उनको सांस का जो मसाइल है वो दोबारा पैदा हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी होम्योपैथिक में बेहतरीन अद्वियात मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके आप दमे जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं, ना कि आर्जी बल्कि मुकम्मल तौर पर। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको चलते हुए सांस फूलता है या उनको सांस लेने में दुश्वारी है या उनको चलते हुए थकावट महसूस होती है और चलना उनके लिए मुश्किल है और उनकी छाती के अंदर दर्द होता है और गले के अंदर खरखराहट होती है और उनको ठंडी हवा लगने से उनको सांस के मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन मौजूद है। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी मुकम्मल हिस्ट्री दें और अलामात दें तो वो आपको मेडिसिन डिसाइड करके दे देगा। और इसके लिए जो अहम मेडिसिन जो इस्तेमाल की जा सकती हैं उसमें ब्रायोनिया है, संबोकोसिनेग्रा है, सनेगा है, आर्सेनिकल बम है, ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलामात अगर आपके साथ मैच करती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है उसका जो इन्हिसार होता है वो मरीज़ की हिस्ट्री पर होता है और मरीज़ की अलामात पर होता है और बॉडी लैंग्वेज पर होता है। अगर आपको आपकी अलामात मेडिसिन के साथ मैच कर जाती हैं तो फ़ौरन ही मेडिसिन आपको असर दिखाएगी, ना कि देर से। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो देर से असर करती हैं, लेकिन ये ख्याल जो है बहुत ज़्यादा गलत है और ये सोच भी बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है अगर आपकी अलामात उसके साथ मैच करती हैं और मेडिसिन आपके ऊपर परफेक्ट है तो आप उसके 2 से 3 कतरे ऐसे ही डायरेक्ट ज़बान के ऊपर डालेंगे तो इंशाल्लाह डालते ही ये जो मेडिसिन है नर्व के ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर असर अंदाज होकर आपकी बीमारी को ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर ठीक कर देगी। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ला इलाज समझकर छोड़ दी जाती हैं, लेकिन होम्योपैथिक में कोई भी बीमारी जो है वो ला इलाज नहीं है और उसका मुस्तकिल होम्योपैथिक में इलाज किया जाता है। और होम्योपैथिक की एक मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देती है, जैसा कि अगर आपको खांसी नज़ला ज़ुकाम है या आपको डर और खौफ है और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने से आपको ज़ुकाम नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और सांस के मसाइल हो जाते हैं, आपको छींकें आती हैं या आपको बीमारियों के बारे में डर और खौफ होता है कि ये बीमारी जो है वो ठीक होने वाली नहीं है, तो उसके लिए अगर आप आर्सेनिकल बम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो ये बीमारियां वो भी ठीक होंगी। साथ अगर आपको बेचैनी है और तलखी है और आपको घूंट घूंट पानी की प्यास लगती है और ठंडी चीज़ें खाने की आपको ख्वाहिश होती है तो ये भी आपकी बिल्कुल ठीक होंगी। तो दोस्तों मेरे पास क्लिनिक पर ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने इस बीमारी के लिए मेडिसिन ली थी लेकिन मेरी ये बीमारी भी ठीक हो गई है। तो दोस्तों एक मरीज़ मेरे क्लिनिक के अंदर आया जिसका जो पाँव है वो आग के कोयले के ऊपर आ गया था और उसका पाँव जो है वो जल गया था, और जब पाँव उसका जल गया तो उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया लेकिन वक्ती तौर पर उसको फ़ायदा होता था, लेकिन थोड़े दिन बाद दोबारा ज़ख्म जो है वो हो जाता था और उसके अंदर से खून निकलने लगता था और पीप निकलने लगती थी, हत्ता कि वो ज़ख्म जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और डॉक्टर साहबान के पास वो गया हॉस्पिटल में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पाँव है वो काटना पड़ेगा, इसको गैंग्रीन की शिकायत हो गई है, तो ये पाँव जो है आपका गलना शुरू हो गया है, इसलिए इसका और कोई हल नहीं है, इसको काटना
पड़ेगा। लेकिन वो मरीज़ मेरे पास आया क्लिनिक के ऊपर, मैंने उसका जो पाँव है उसका चेकअप किया, तो उसको मैंने सिर्फ एक ही मेडिसिन खाने के लिए दी और एक ही मेडिसिन उसको मैंने ज़ख्म के ऊपर लगाने के लिए दी। तो दोस्तों मैंने उसको कैंथरस क्यू में पीने के लिए दिया, 10 कतरे सुबह दोपहर शाम उसके पानी में डाल के उसने पिए, और कैलेंडोला मदर टैंकर में उसने लिया और उसके ज़ख्म को अच्छी तरह साफ़ किया गया। 15 से 20 दिन जब उसके पाँव को अच्छी तरह साफ़ किया गया और उसका ज़ख्म जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया, और 2 से 3 मंथ के अंदर अंदर उसका जो पाँव है वो बिल्कुल ठीक हो गया और वो मुकम्मल तौर पर चलने फिरने के काबिल हो गया। और वो मरीज़ जो है वो अब मामूल की ज़िंदगी वो जी रहा है और अपनी मामूल की जो काम है ज़िंदगी के वो कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब है। मैंने उसकी वीडियो पहले भी बनाकर टिकटॉक के ऊपर डाली थी, और अब भी जब वो आएगा मेरे पास तो मैं इंशाल्लाह दोबारा उसकी वीडियो बनाकर आपके सामने यूट्यूब के ऊपर भी डालूंगा। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इलाज समझकर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में उसका बेहतरीन इलाज किया जाता है। तो दोस्तों होम्योपैथिक की बहुत सारी मेडिसिन जो इलाज बीमारियां हैं उसको ठीक कर सकती है मुकम्मल तौर पर। होम्योपैथिक में कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, क्योंकि लाइलाज बीमारी उसको कहते हैं जो किसी बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो ज़ख्मी हो जाता है या वो किसी बीमारी की वजह से उसमें ज़्यादा वो गल सड़ जाता है और वो काम करने के काबिल नहीं होता, तो हम डॉक्टर साहबान जो है वो उसका ऑपरेट करने को कहते हैं। और जैसा कि नसूर फोड़ा है या पाइल्स है या गुर्दों में पत्थरी है या गुर्दों के अंदर किसी किस्म की कोई बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज किया जाता है बगैर ऑपरेशन के। अल्हम्दुलिल्लाह जो लाइलाज बीमारियां हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती हैं। अगर आपका रिश्तेदार या आपकी फैमिली में कोई भी किसी को गुर्दे का प्रॉब्लम है या किसी को थायराइड का मसाइल का सामना है या उसको दमे का शिकायत है या उनको किसी जोड़ों के दर्दों के मसाइल का सामना है या उनको सराइसिस और ख़ारिश का मसाइल का सामना है, तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के पास जाएं और उसके साथ मशवरा करके होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक में ऐसी बहुत ही अच्छी और शानदार और पावरफुल मेडिसिन मौजूद हैं जो इन बीमारियों का मुकम्मल तौर पर इलाज कर सकती हैं, ना कि आर्जी बल्कि मुस्तकिल तौर पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों अगर आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं या कोई मालूमात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में या व्हाट्सअप नंबर पर आकर आप मुझे वॉइस मैसेज जो है वो छोड़ दें, मैं उसका आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। तो दोस्तों तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आपके लिए किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, ताकि आपके लिए मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रखे और दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।